नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कमांड सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया। विधायक बंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जेडीएस में शामिल हुए। 46,000 बुनकरों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, बोम्मे ने की घोषणा। भाजपा की आंतरिक बैठक में कर्नाटक चुनाव की रणनीति पर चर्चा। आतंकवाद के लिए कांग्रेस प्रेरणा केंद्र, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष कटेल ने कहा। राहुल गांधी को कांग्रेस से निकालने की मांग, जयचंद से की तुलना, तवांग वाले बयान पर बीजेपी के तीखे हमले। चाहे गलवान हो या तवांग, सेना ने शौर्य दिखाया, जितनी तारीफ करे उतनी कम, राजनाथ। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। आज बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कमांड सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया। शहर में कुल 150 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और 60 कैमरे लगाने का काम चल रहा है। शहर में ट्रैफिक सहित अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इस अवसर बीदर जिले के विधायक रहीम खान, बंडप्पा खाशमपुर, बूढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी शिल्पा एम, जिला पुलिस अधीक्षक किशोर बाबू सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। बीदर सिटी में सर्वेलेंस के लिए ये हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में 150 सीसी कैमरा का इंस्टॉलेशन हो गया है। ये 150 सीसीटीवी पूरा सिटी कवर कर लेगा और इसके साथ गांधीगंज पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में गांधीगंज में स्टेशन में ही 50 कैमरा का इंस्टॉलेशन हुआ। कुल मिला के बीदर सिटी में 200 सीसी कैमरास का इंस्टॉलेशन हो गया। ये सर्वेलेंस, ट्रैफिक और क्राइम रिलेटेड इवेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। सारा वायलेशंस और कुछ प्रिवेंटिव एक्सरसाइज ये सब करने के लिए सीसी कैमरा हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सर, अभी शाहगंज कमान में भी आप वहाँ पे भी लगाए हैं कैमरा, वो सिग्नल लगाने से भी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है सर। तो ऐसे दूसरे जहाँ भी एरिया सर वहाँ भी करेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं। जहाँ भी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा जी वो हम जरूर करेंगे सर। इसके लिए ओवर स्पीड के लिए भी सर कुछ करिए सर, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं सर। ओवर स्पीड चला रहे हैं यूथ, उसके लिए थैंक्स। पूर्व मंत्री जेडीएस विधायक दल के उपनेता, जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष, बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंडप्पा खाशमपुर की उपस्थिति में बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के चांगलेरा, मुतांगी सहित विभिन्न गांवों के विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जेडीएस पार्टी में शामिल हुए। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के खाशमपुर पीक गांव बाहरी इलाके में अपने आवास के परिसर में विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं का शॉल उड़ाकर जेडीएस में स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने कहा कि आने वाले चुनाव में अपने बल पर राज्य में सरकार बनाने के लिए धर्मनिरपेक्ष जनता दल पार्टी की ताकत को और बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सभी को मेहनत करनी चाहिए। जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो हमने कई लोकप्रिय कार्यक्रम किए। देश की जनता को इसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भालके में शुक्रवार को भाजपा की सार्वजनिक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और केपीसीसी अध्यक्ष और विधायक ईश्वर खंडे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। इसके अलावा घर वितरण मामले में घोटाले को उजागर करते हुए लोगों को जागरूक किया, तो साथ ही ईश्वर खंडे के खिलाफ जांच और कार्यवाही की मांग की। इस अवसर पर भाजपा के नेता गुंडू रेड्डी ने केपी न्यूज से बात की। संवाददाता सुहेल खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। तो विशेष अब हमारा माने संसदीय मंत्री जी साहब ने बोला ना आपको, यहाँ पे झूठ आरोप कर रहे, झूठे वादे कर रहे, झूठा है बोल के बोले ना, इसलिए हम क्लैरिफाई के देने आए। हमारा गवर्नमेंट ने, हमारा प्रकाश खंडे जी रहे जब क्या क्या काम करे, अभी मोदी जी आने के बाद क्या काम हो रहा, अभी हमारा सरकार हमारा है स्टेट में भी मोदी जी का, बोम्मे साहब का है, पिछले सीएम येडियुरप्पा जी रहे जब क्या क्या करे, इधर बोल के पूरा ओपन किया। अब वो झूठ बोल रहे, झूठी होता, सही होता। हम चैलेंज दिया ना भगवंत खुबा साहब, अब सच क्या है बताओ, झूठ कहीं को पब्लिक को गुमराह कर रहे। बालिक पाओ पक्ष ने विचार करता सर, उसका उतना बड़ा हम नहीं है, हम एक छोटी कार्यकर्ता है।
जो पार्टी जिसको देगा उसको। पार्टी का कार्यकर्ता को ये देता है, जिसको देते भी जिताने का पक्का है, कार्यकर्ता रेडी है अभी। थैंक यू। अब समाचार राज्य की। कर्नाटक सरकार ने विद्यानिधि छात्रवृत्ति योजना के तहत बुनकरों के 46,000 बच्चों की पहचान की है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिनों के भीतर बुनकर परिवारों की 46,000 बच्चों की सूची प्रस्तुत करें, ताकि विद्यानिधि का पैसा तुरंत जारी किया जा सके। उन्होंने कहा, बच्चों से कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि विद्यानिधि उनका अधिकार है। लेकर सम्मान योजना के तहत बोम्मई ने कहा कि सरकार ने 46,484 बुनकरों को लाभान्वित करते हुए वित्तीय सहायता को 2,000 रूपये से बढ़ाकर 5,000 रूपये कर दिया है। उन्हें कुल 23.43 करोड़ रूपये मिले हैं। बोम्मई ने कहा कि आर्थिक संकट का सामना करने वालों को उबारने के लिए प्रत्येक कलाकार को 50,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हुई एक आंतरिक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कर्नाटक में आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया, जिसमें चर्चा का एक प्रमुख हिस्सा वोकलिंगा और लिंगायत वोटों को जीतने की रणनीति पर केंद्रित था। नेतृत्व ने इस बात पर भी चर्चा की कि पुराने मैसूर क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए और नलिन कटील को राज्य अध्यक्ष के रूप में जारी रखा जाए या नहीं। इसके अलावा पार्टी ने राज्य में अप्रत्याशित रूप से बड़े पैमाने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ कांग्रेस के पुनरुत्थान पर भी विचार विमर्श किया। नेताओं ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों के अपनी रैली के दौरान गांधी के साथ आने, अपने मतभेदों को दूर करने के प्रकाशिकी ने एक संयुक्त मोर्चे का संदेश भेजा है, न कि विभाजित घर का। बैठक में चर्चा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य प्रभारी और संगठन मंत्री सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने मंगलूर विस्फोट पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बयानों की आलोचना की और आरोप लगाया कि देश में आतंकवादी गतिविधियों में कांग्रेस की मिलीभगत है। कांग्रेस आतंकवादी गतिविधियों के लिए एक प्रेरणा केंद्र है। उन्होंने कहा कि यह बयान डीके शिवकुमार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने केपीसीसी अध्यक्ष की निंदा की, जिन्होंने पुलिस महानिदेशक से सवाल किया कि किस आधार पर पुलिस ने जांच किए बिना मामले में आरोपी को आतंकवादी घोषित किया। कटील ने कहा, पुलिस और एनआईए ने विस्फोट के संदिग्ध मोहम्मद शरीफ की पृष्ठभूमि की जांच के बाद इसे आतंकी कृत्य बताया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन कर रही है। जिस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। शिवकुमार का बयान आतंकवादियों को प्रेरित करेगा। बीजापुर के एसपी एचडी आनंद कुमार ने कहा कि जिले में सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड करने, देखने और शेयर करने वालों पर मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की गतिविधियों पर विभाग लगातार नजर रखा हुआ है। बीजापुर से सज्जाज फौजदार की रिपोर्ट। ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಸರ್, ಈ ದೂರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ದೂರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಈ ಟಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದಾಗಿದೆ। ಅದು ತಂದ ನಂತರ ಅದು ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟು, ಯಾರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಾವು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಇದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇಸನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲು ಮಾಡುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಒಟ್ಟಾರೆ 25 से 26 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, फुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है,
और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। अब इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को फौरन पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी की तुलना जयचंद से की। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट कंट्रोल नहीं है और अगर विपक्षी दल देश के साथ खड़ा है तो राहुल को उनकी टिप्पणियों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए, जिसने भारत का अपमान किया है और सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना किन्नौज के राजा जयचंद से की, जिन्हें कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत में भारत से गद्दारी करने वाला व्यक्ति बताया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग, सेना ने अपना शौर्य दिखाया है। जवानों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। FICCI के 95वें वार्षिक सम्मेलन और AGM में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया। उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को भी नसीहत दे डाली। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजनीति सच बोलकर की जाती है, झूठ बोलकर नहीं। झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर समय राजनीति में किसी की नीयत पर संदेह करना ठीक नहीं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि सरकार सोई हुई है और इस खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, जो चीन का खतरा है और मुझे तो वो स्पष्ट है और मैं इसको लेकर 2-3 साल से कह रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, मगर उस खतरे को न तो छुपाया जा सकता है और न ही उसकी अनदेखी की जा सकती है। राहुल गांधी तवांग झड़प और भारत चीन को लेकर दिए बयानों के चलते एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीन और सेना पर टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि भी बिगाड़ रहे हैं। इसी बीच रिजिजू तवांग के यांगसे क्षेत्र में पहुंचे, जहां भारतीय सैनिकों की चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी। उन्होंने यांगसे में सैनिकों के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज किया। बता दें कि 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए ये याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता S नायर की याचिका को ठुकरा दिया, जिन्होंने केरल उच्च न्यायालय के 31 अक्टूबर 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केरल हाईकोर्ट ने भी वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दक्षिण अमेरिका के पेरू में इमरजेंसी लगा दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद देश के कोने कोने से हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। पेरू के रक्षा मंत्री ने हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी फिर से चुनाव कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक देश में 30 दिनों तक इमरजेंसी लागू रहेगा। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़कर गिरफ्तार कर रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है
कि बढ़ती हिंसा को देखते हुए 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। पठान कंट्रोवर्सी के बीच सोशल मीडिया पर छाया है बेशर्म रंग का देसी वर्जन। वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी। अब समाचार खेल जगत की। रोनाल्डो को टीम से बाहर बैठाने वाले कोच ने अब इस फैसले से मचाई सनसनी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। जीएसटी की बैठक शुरू। गुटखा खाने वालों पर आफत, सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय में सीसीटीवी कमांड सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने किया। विधायक बंडप्पा खाशमपुर की मौजूदगी में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता जेडीएस में शामिल हुए। 46,000 बुनकरों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, बोमे ने की घोषणा। भाजपा की आंतरिक बैठक में कर्नाटक चुनाव की रणनीति पर चर्चा। आतंकवाद के लिए कांग्रेस प्रेरणा केंद्र, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष कटेल ने कहा। राहुल गांधी को कांग्रेस से निकालने की मांग, जयचंद से की तुलना। तवांग वाले बयान पर बीजेपी के तीखे हमले। चाहे गलवान हो या तवांग, सेना ने शौर्य दिखाया, जितनी तारीफ करे उतनी कम। राजनाथ। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।